हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पर्वत पठार ये क्या क्या होता है, कैसे कहाँ से डिफाइन करते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहाड़ किसे बोलते हैं, पर्वत, मैदान, पठार, ये कितने मीटर की होती है, कितनी ऊंचाई पर हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक पहाड़ का अगर बात कीजिएगा, जैसे पहाड़, तो इससे अगर ऊपर छोटा थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ये पर्वत हो गया। मैदान से थोड़ा सिंपल होता है। अब पठार की बात कीजिएगा तो वो एक थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है, इसे पठार बोलते हैं। पठार यहाँ पे थोड़ा सा और इसको पर्वत के और थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। अगर 1000 मीटर के बीच में, जैसे अगर पहाड़ी अगर हम लोग मानते तो 1000 मीटर के अंदर ही रह जाता है, इसे हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़, पहाड़ियाँ, पहाड़ यही होता है। अगर अगर ये पर्वत हो जाए, क्योंकि 1000 मीटर से अगर ऊंचाई पर रहती है इसे हम लोग पर्वत बोलते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई है। ठीक है। मैदान, इसको हम लोग मैदान बोलते हैं क्योंकि एक सिंपल मैदान होती है जो कि 1000 मीटर से नीचे होती है। पठार, पठार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें खनिजों की आकांक्षा ज़्यादा होती है। जैसे छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में, इसमें खनिज बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती है, इसे हम लोग पाठार बोलते हैं। पाठार। अब हम लोग इसके परसेंटेज देखते हैं, कितनी कितनी क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो पर्वत की अगर बात करेंगे तो 10% में ये पर्वत है। टोटल का 10% पर्वत। अब पूरा डिटेल देखेंगे, 10.7% में ये पर्वत फैला हुआ है। उसके बाद अगर पहाड़ियों का बात कीजिएगा, पहाड़ियाँ ये लगभग 10.6% इसका भी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब कि इसका जो वेटेज है 10.6% है। और पठारी क्षेत्र का बात कीजिएगा, पठारी क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा है, ये 27% है। 27.7% के आसपास है। एक मैदानी भाग होती है जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है, उसे हम लोग मैदानी क्षेत्र कहते हैं। मैदानी भाग ये 43% क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ा है। बड़ा और विस्तृत का दो डिफाइन करेंगे इसमें से। विस्तृत, विस्तृत का मतलब ये हुआ कि ये मैदानी जो है जो बटा हुआ है। जैसे ये कोस्टल एरिया, जैसे सागर के ऊपर की जो भाग होती है इसे तटीय मैदान, तटीय मैदान को भी मैदान में ही आता है। फिर यहाँ से सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो मैदान होते हैं इससे भी दोनों का, तो इसलिए इसे विस्तृत बोला जाता है। बड़ा का पाठार का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा राजस्थान से होते हुए झारखंड होते हुए जो नीचे की ओर गया हुआ तमिलनाडु तक, ये इससे हम लोग पाठार बोलते हैं। तो ये एक क्या है, बड़ा भाग है, एक जगह है, एक ही जगह जमा है। लेकिन अगर विस्तृत का मतलब मैदान में हो गया, मैदान थोड़ा यहाँ भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम, ये सब पूरा क्षेत्र में। लेकिन और ये तटीय मैदान में भी है, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु के थोड़ा क्षेत्र, केरल, महाराष्ट्र थोड़ा थोड़ा क्षेत्र है, तो इसमें मैदानी भाग बोलते हैं। अब भारत को हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। भारत को भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, भारत के उत्तर में, मतलब उत्तर में जो हिमालय है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदानी भाग। तीसरा हम लोग मैदानी या विशाल, मैदानी से एक ही बात है। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे,
पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसे हम लोग प्रायद्वीप भी बोलते हैं, प्रायद्वीप। चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे तटीय मैदान पढ़ेंगे। पांचवा जो पढ़ेंगे सर भारतीय द्वीप पढ़ेंगे। भारतीय द्वीप, द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, ये हम लोग 5 में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं, भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। अगला देखते हैं, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ये मैप से हम लोग देखते चलेंगे। जैसे मैप से अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का अगर बात करेंगे तो हम लोग का कहाँ से शुरू हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्र का बात करेंगे तो हम लोग का शुरू हो जाता है जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, नेपाल होते हुए भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय 2 देश है, एक नेपाल है, एक भूटान है। बाकी हम लोग का ही क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड यहाँ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और मैदानी भाग का अगर बात करें, दूसरा हम लोग का जो पार्ट होता है, मैदानी भाग का पार्ट होता है जो पंजाब, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश थोड़ा सा, मतलब मध्य प्रदेश का नहीं है, काउंट किया जाता है, उत्तर बिहार का ब्रह्मपुत्र नदी तक ये चला जाता है, मतलब आसाम तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या आता है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। ये पठारी क्षेत्र हो गया, ये कोस्टल एरिया हो गया, जैसे हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं, जो भी तटीय क्षेत्र बता रहे थे यही है। ये मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अब हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र को। अब हम लोग ब्लैंक पेपर में पढ़ते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो मिसली यहाँ सिंधु नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से फैला हुआ है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अब हम लोग इसे, अब क्षेत्र तो पढ़ रहे हैं, अब हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके हिमालय को 4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय को 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा बृहद हिमालय या तो आंतरिक हिमालय,
या तो फिर इसको हम लोग आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इसे पार हिमालय बोलते हैं, क्योंकि ये तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय या तो पार हिमालय भी बोलते हैं। आंतरिक हिमालय क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। उसके बाद हम लोग लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है, दक्षिण में शिवालिक हिमालय है, और सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, जिसे हम तिब्बतीय हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीय हिमालय भी बोलते हैं। अब हम लोग एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय को। आज हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। अब हम लोग मैप का सहारा लेंगे। अगर ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ट्रांस हिमालय जो है ये लद्दाख से होते हुए हल्का नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। ये पश्चिम में अधिक चौड़ा है, लेकिन पूरब में ये बहुत कम चौड़ा है। ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये चला जाता है। यहाँ पर एक और पर्वत है जिसे हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैलाश पर्वत। हाँ, अब हम लोग ये ट्रांस हिमालय को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, जिसके में से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल का कुछ ही भाग है जो ये ट्रांस हिमालय में आता है, बाकी लघु हिमालय में चला जाता है, बृहद हिमालय में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं, डिफाइंड करते हैं। काराकोरम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर हम लोग 3 हिमालय पढ़ेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों तीनों जम्मू कश्मीर में ही है। एक पीरपांजल भी है। पीरपांजल जो है, जो इसका कुछ ही भाग, जैसे अगर आप मानेंगे आधा ही है जो कि ट्रांस हिमालय है, बाकी के बाकी सब बृहद हिमालय में है। तो इसे हम लोग काराकोरम भी बोलते हैं। काराकोरम हिमालय, काराकोरम हिमालय, काराकोरम के बाद लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय। एक और है जास्कर, जास्कर, जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय। और इसमें कुछ चोटियाँ भी है, जैसे कि काराकोरम की जो श्रेणी है, यहाँ पे हम लोग बात करें तो काराकोरम श्रेणी में केटू, केटू जो चोटी है, जो भारत का ही है, लेकिन वो पीओके का क्षेत्र में है। तो इसे भारत का बोलेंगे, भारत में नहीं, क्योंकि अभी भारत में वर्तमान में नहीं है। वो पीओके का क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान कब्जा रखा है। भारत में अगर बात करेंगे तो ये कंचनजंगा चल हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। यहाँ पे कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का बोलिएगा तो ये हो जाएगा केटू, केटू, जो कि 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितना है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इसमें वनस्पति नहीं है। क्या नहीं है? तो वनस्पति का इसमें नहीं है, वनस्पतियों का अभाव है, वनस्पतियों का अभाव है। हाँ, एक और है लद्दाख हिमालय। इसमें 3 चोटी हम लोग पढ़े थे, 3 पर्वत पढ़े थे, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर
एक थोड़ा सा और भाग है इसका, मतलब हाफ इसका लेके चले पीर पांजल। लेकिन इसका मैक्सिमम भाग जो है जो बेहद हिमालय में है, थोड़ा सा भाग ये उसमें जाता है। लद्दाख हिमालय में ही एक मतलब ढाल है, जिसकी ढाल वाली चोटी है जिसे हम राका पोसी कहते हैं, राका पोसी बोलते हैं, जो कि लद्दाख श्रेणी में ही राका पोसी। मतलब ये बहुत ज़्यादा गड्ढा है, इसे मतलब चोटी भी बोल देता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम सीधा है, इसे राका पोसी चोटी या चोटी बोला जाता है, राका पोसी चोटी, जो कि लद्दाख हिमालय में है। अब थोड़ा इतना हो गया, उसके बाद अब अगले वीडियो सेकंड पार्ट में होगी। अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।